नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व इंगड़े है और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जाना माना चैप्टर हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों, इस सेशन में हम हाइड्रोकार्बन, उसके टाइप्स, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ढेर सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलो शुरू से शुरू करते हैं। Audio Jungle. दोस्तों, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड विच कंटेन The compound which contain carbon and hydrogen is known as hydrocarbon, right? तो क्या है उसके टाइप दोस्तों? लिखते हैं हम। इसके टाइप से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दो टाइप्स हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ही टाइप है, वो कौन सा है? अल्केन है, राइट? इसका हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। और अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, वो कौन से? अल्कीन एंड अल्काइन। लिखते हैं अल्कीन ये अल्काइन। राइट? तो दोस्तों, अल्कीन, और हम अल्कीन से ही शुरुआत करेंगे। लिखते हैं हम अल्कीन। तो क्या है अल्कीन दोस्तों? द कंपाउंड व्हेन विच द कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड एटम इज नोन एज अल्कीन, राइट? तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस। ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। और अल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स, राइट? आल्सो नोन एज पैराफिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? अल्केन क्या है? अल्केन एक मोस्ट स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव कंपाउंड। ये भी हम, क्या है अल्केन? मोस्ट स्टेबल लेस रिएक्टिव कंपाउंड है अल्केन, राइट? तो दोस्तों, अल्केन सीख रहे, हाइड्रोकार्बन सीख रहे और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ना सीखे तो हम इस चैप्टर में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। तो इसलिए हम शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, राइट? तो दोस्तों, अल्केन का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वुड्स रिएक्शन, राइट? लिखेंगे हम पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन? वुड्स रिएक्शन।
दोस्तों, what is Woods reaction? The reaction of alkyl halide with sodium in presence of dry ether is known as Woods reaction. दोस्तों, हम इसको लिखेंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है दोस्तों? रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ सोडियम विथ सोडियम किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ in presence of dry ether, right? इसको बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। दोस्तों, वुड्स रिएक्शन में अब बताए उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो क्या है उसके मैकेनिज्म? ये अगर हमने लिया 2RX, इसमें हमने रिएक्ट किया सोडियम विथ ड्राई ईथर, तो हमें क्या बनेगा? 2R की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? और ये क्या है? अल्कीन। वुड्स रिएक्शन में एक मैकेनिज्म आता है, उसका नाम है फ्री रेडिकल, राइट? ये किसके रिएक्शन में आता है? वुड्स रिएक्शन में आता है, ये भी हम लिखेंगे, राइट? इसका मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। राइट, इसका मैकेनिज्म क्या? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में सोडियम, अगर हम लिखेंगे सोडियम में क्या क्या होता है, राइट? इसका होता है Na प्लस, प्लस होता है इलेक्ट्रॉन, राइट दोस्तों? होता है RX, से इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन फेंक दिया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन ग्रुप निकल के बाहर है, राइट? प्राप्ति किसकी हुई? इसकी प्राप्ति किसकी हुई? और एक्स माइनस की, राइट दोस्तों? और ये कैसे दिखेगा? ये क्या है? ये रेडिकल है, प्लस ये भी रेडिकल है, और इसका बनेंगे हम, इसका बनेगा अल्कीन, राइट? में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में उतना कुछ नहीं, क्या है? रेडिकल से अल्कीन बनता है, इसका ही वो दिखाई, राइट? कुछ ज्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, हमने मैकेनिज्म पढ़ दिया, वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया, मैकेनिज्म भी पढ़ दिया, राइट? अब आती है बारी एग्जाम्पल की, राइट? अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो पहला एग्जाम्पल क्या है? CH3 से। इसको हम कैसे कट करें? ये Cl है, राइट? इसको हम कट करेंगे। हमें क्या चाहिए? अल्कीन चाहिए। तो कैसे मिलेगा वुड्स रिएक्शन में, जो कि सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में है? CH3 सेल में यही होगा, राइट? और इसका बनेगा ये रेडिकल, और एक रेडिकल बनेगा, राइट? और बनेगा ये इथेन। ये क्या होगा?
इथेन होगा, राइट। अब ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये कैसा है? CH3CH2Cl है, CH3 और CH2, ये एक रेडिकल फॉर्म होगा, राइट। और यहाँ होगा CH3CH2, यहाँ एक रेडिकल फॉर्म होगा। और दोनों को मिला के क्या बनेगा? दोनों को मिला के CH3CH2 CH2 CH3, और ये क्या है? ये है ब्यूटेन, जो कि अल्केन का फोर्थ, ये है ब्यूटेन। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के हम कुछ, right, ये तीसरा एग्जांपल है, इसको भी हमने कट किया है हाइड्रोजन को। तो क्या बनेगा? यहाँ रेडिकल फॉर्म होगा, यहाँ भी एक रेडिकल फॉर्म होगा, बाद में इसको जॉइंट हो गई फॉर ये आइसोटर, राइट। ऐसे कुछ एग्जांपल है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे 4 5 6 ये एग्जांपल है, ये भी हम जानने की हम कोशिश करेंगे, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है, अब इसको, इस हेलोजन को हम कट करेंगे, राइट। ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ क्या होगा? रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल। और यहाँ भी रेडिकल, ये बाद में जॉइंट होगा, और इसका बनेगा ये प्रोडक्ट, जो कि सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए अल्केन, राइट। ये क्या है? Cl, इसको भी हम कट करेंगे। इसका क्या, राइट? इसका बनेगा, यहाँ स्पेस नहीं है पर छोटा लिख रहा हूँ। यहाँ एक रेडिकल तैयार होगा दोस्तों, और यहाँ एक रेडिकल तैयार होगा। क्या इसका कॉपी बनेगा? नहीं बनेगा। ये रेडिकल इस बॉन्ड पे जाएगा, और ये रेडिकल इस बॉन्ड पे जाएगा, और बाद में हमारा प्रोडक्ट होगा ये। क्या होगा प्रोडक्ट? ये। अब दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका हाइड्रोजन को हम कट करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऐसा, ये मैकेनिज्म ऐसा कुछ दिखेगा, और बाद में यही जाके अंदर से जॉइंट होगा, और ऐसा तैयार होगा। दोस्तों ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप समझते हैं? ये सी, राइट। इसको हमने कट किया, राइट। इसको भी हमने कट किया, राइट। तो क्या होगा? ऐसे तैयार होगा, राइट। और कुछ लोगों को लगेगा ऐसे तैयार हुआ है, इसका ये हुआ कॉपी, राइट। इसका क्या होगा? इसका कॉपी होगा, और बाद में जाके इसका क्या बनेगा? होगा, ऐसे ही लगता होगा, राइट। पर ऐसा नहीं है, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो कि सरासर गलत है। तो ओरिजिनल क्या? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। कैसे है? ऐसे यहाँ होता, ये यहाँ जा गिरेगा, ये यहाँ जाएगा, बॉन्ड तैयार होगा, और ये, और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। इसको क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। तो दोस्तों ये 8 नंबर की रिएक्शन है, ये भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे? हेलोजन को कट करेंगे। तो कैसे तैयार होगा? ऐसे तैयार होगा, राइट। ऐसे तैयार होगा, ऐसे तैयार, ये ऐसे तैयार होगा दोस्तों। अब ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा क्या? बिल्कुल। तो कैसे बनाएगा?
रेजोनेंस होगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट हमको पता है सबको, क्या है रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस होगा, ये यहाँ से इससे स्ट्रक्चर तैयार होगा और ये यहाँ बॉन्ड होगा और यहाँ एक रेडिकल, यहाँ है एक रेडिकल तैयार होगा और बाद में ये ऐसे जान मिलेंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, राइट। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है इस। दोस्तों ये हमारा 9-10 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता ही हुआ स्वास्तिक जैसा दिख रहा है, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, हेलोजन को कट करेंगे, राइट। क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा जहाँ पे सब रेडिकल प्रेजेंट हो, राइट। ये स्ट्रक्चर बाद में से जा मिलेंगे, ये रेडिकल यहाँ एक बॉन्ड तैयार होगा, उस बॉन्ड का ऐसा प्रोडक्ट तैयार होगा, right? ये ऐसा प्रोडक्ट तैयार होगा, हमने ये देखा, राइट। ये बॉन्ड ऐसे जा मिलेगा, ऐसे जा मिलेगा, राइट। इसका ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे हेलोजन को, ये कैसा होगा, ये ऐसे तैयार होगा, राइट। ये ऐसे तैयार होगा, ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ जा मिलेगा और कैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, साइक्लोहेक्सेन तैयार होगा। आओ देखते हैं। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन है। ये इस एग्जांपल से ये प्रोडक्ट मिल गया है। दोस्तों हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वुड्स रिएक्शन की, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसका मैकेनिज्म पढ़ा, आयोनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा, उसके ढेर सारे मतलब 9-10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आती है बारी वुड्स रिएक्शन के की पॉइंट की। किसकी आती है, की पॉइंट की। तो क्या है उसकी की पॉइंट वुड्स रिएक्शन की, आओ लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई, की पॉइंट्स लिखेंगे। ये याद रखना, ऐसा बहुत जरूरी आता है, बहुत जरूरी होता है, राइट। तो पहला की पॉइंट क्या है, हाँ, पहला की पॉइंट क्या हुआ, आर एक्स है, राइट। सोडियम ड्राई ईथर के साथ हमने इसको रिएक्ट किया, राइट। और इसका फॉर्मेशन क्या हुआ, अल्कीन हुआ, राइट। क्या हुआ, अल्कीन होगा। कैसे होगा, हमने ये भी देखा था, ऐसे फ्री रेडिकल तैयार होगा, उस पर रेडिकल तैयार होगा और ये बाद में जाके बॉन्ड बने। ये इसमें कुछ की पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि क्या है की पॉइंट, ये हम अब बताएंगे, राइट। ये अल्केन बनेगा, राइट। वुड्स रिएक्शन में अल्केन की प्राप्ति हुई, बट मीथेन की प्राप्ति नहीं होगी। क्या है, किसकी नहीं होगी, CH4 की प्राप्ति नहीं होगी, राइट। इसको हम लिखते हैं CH4 cannot be prepared by Woods reaction, राइट। ये है हमारा पहला केस। दोस्तों
हमारा उस रिएक्शन में हमारा दूसरा की पॉइंट आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर की, राइट। लिखेंगे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर। राइट, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगी इसमें, हम लिखेंगे आ रहा है, राइट। आर सी एल और आखिर में आएगा आर एफ, राइट। ये चार आएंगे, ये चार आएंगे। इसमें ज्यादा रिएक्टिविटी, रिएक्टिव कौन है इसमें, ज्यादा रिएक्टिव आयोडीन है, राइट। मतलब कौन होगा, ये अल्किल आयोडेट होगा। अल्किल आयोडेट ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, आरबीएन से, राइट। मतलब अल्किल ब्रोमाइड से। अल्किल ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्किल क्लोराइड से, अल्किल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्किल फ्लोराइड से, राइट। बट अल्किल फ्लोराइड जो है इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दोस्तों, अब हमने अल्किन में पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या सीखा, उस रिएक्शन क्या सीखा। बट दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब सीखने वाले हैं। तो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा फिटिक रिएक्शन। क्या है लिखेंगे, चलो। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या आएगा, फिटिक रिएक्शन आएगा। ये आएगा फिटिक रिएक्शन। तो दोस्तों, व्हाट इज फिटिक रिएक्शन? द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड with sodium in presence of dry ether is known as fatigue reaction। दोस्तों, लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विथ सोडियम किसके साथ होगा, सोडियम के साथ होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। किसके प्रेजेंस में होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, राइट। दोस्तों, ये है फिटिक रिएक्शन। अब हम इसका मैकेनिज्म सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। चल सकते हैं। अनाइल हैलाइड कैसे होगा, अब उस रिएक्शन में हमने क्या सीखा, अल्किल हैलाइड सीखा। फिटिक रिएक्शन में हम क्या सीख रहे हैं, अराइल हैलाइड सीखे। बाकी का तो रिएक्टिविटी तो सेम ही, राइट। तो अराइल हैलाइड कैसा दिखता है, सबको पता है, बेंजीन रिंग होगा। क्या होगा, बेंजीन रिंग। और उसको जब हेलोजन ग्रुप लगता है, हेलोजन ग्रुप लगता है, तब उसको बोलेंगे अराइल हैलाइड, राइट। इसको क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड इन विथ सोडियम, अराइल हैलाइड with sodium in presence of dry ether, right? In presence of dry ether। और क्या तैयार होगा इस रिएक्शन में, क्या तैयार होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इसकी प्राप्ति होगी। दोस्तों, इसकी प्राप्ति होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन में इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे,
बाय फिनाइल बोलेंगे। ये दो फिनाइल रहे, बाय फिनाइल। क्या बोलेंगे? बाय फिनाइल। दोस्तों, उस रिएक्शन हो गई, फिटिक रिएक्शन होगी। अब क्या होगी? हमारी तीसरी रिएक्शन है, तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या है वुड्स फिटिक रिएक्शन? मतलब वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन को मिक्स करेंगे और क्या बनेगा? वुड्स फिटिक रिएक्शन बनेगा। चलो लिखते हैं, थर्ड रिएक्शन हमारी वुड्स वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है? वुड्स फिटिक रिएक्शन की डेफिनेशन है, द रिएक्शन ऑफ alkyl halide and aryl halide with sodium in presence of trite, राइट? ये हो गई वुड्स फिटिक रिएक्शन की। तो इसका हम मैकेनिज्म जानने की कोशिश करें, राइट? वुड्स फिटिक रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? अल्काइल हैलाइड होगा। तो लिखेंगे हम अल्काइल हैलाइड। और फिटिक रिएक्शन में क्या होगा? अराइल हैलाइड होगा, राइट? फिटिक रिएक्शन में क्या होता था? अराइल हैलाइड होता था। क्या होगा? विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई, पर ये रिएक्ट करेंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या प्रोडक्ट तैयार होगा? क्या होगा, राइट? तो पहला तो प्रोडक्ट ये तैयार होगा, राइट, जो कि वुड्स रिएक्शन में हमेशा तैयार होता था। ये तैयार होगा, रेडिकल फॉर्म होगा और ये तैयार होगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या तैयार होगा, जो कि अराइल हैलाइड में फिटिक रिएक्शन में तैयार होता था? ये होगा कौन सा? बाइफिनाइल। ये क्या होगा? बाइफिनाइल। अब तीसरा है जो इस रिएक्शन में काम होगा। क्या तैयार है? क्या होगा? तीसरा होगा, होगा इसका सबका मिक्सचर होगा, वो सल्फेटिक रिएक्शन का मिक्सचर होगा। कौन सा होगा? बेंजीन रिंग, राइट? ये इसका तीसरा प्रोडक्ट होगा। और यही वुड्स फेटिक रिएक्शन की एक मैकेनिज्म है और इसके ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, राइट? इसी तरह से ये वुड्स फेटिक रिएक्शन की समाप्ति होगी, राइट? तो दोस्तों, अल्केन में हमने वुड्स रिएक्शन से की, फिटिक रिएक्शन से की, वुड्स फिटिक रिएक्शन से की। अब हम चौथी रिएक्शन सीखेंगे, कौन सी? कोरे हाउस सिंथेसिस, राइट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है हमारी? कोरे हाउस सिंथेसिस। हाउस सिंथेसिस, ये हमारी रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस। तो दोस्तों, इस कोरे हाउस सिंथेसिस का क्या यूज है? इसका ये यूज है कि कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर, किसके प्रिपेयर करने के लिए, किसको प्रिपेयर करने के लिए? इज यूज टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन, राइट? लिखेंगे हम, इट इज इट इज it is used to prepare unsymmetrical alkane, unsymmetrical unsymmetrical alkene।
ये कोरिहाउस सिंथेसिस का इस रिएक्शन का ही काम। तो दोस्तों कोरिहाउस सिंथेसिस में क्या रिएजेंट यूज होगा, राइट? इसका भी हम मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोरिहाउस सिंथेसिस के रिएजेंट का नाम क्या है? उसके रिएजेंट का नाम क्या है कोरिहाउस सिंथेसिस में? गिलमन्स रिएजेंट। क्या है गिलमन्स रिएजेंट, राइट? गिलमन्स रिएजेंट। इसके रिएजेंट का नाम क्या है? गिलमन्स रिएजेंट। गिलमन्स रिएजेंट कैसे दिखता है? गिलमन्स रिएजेंट ऐसा दिखता है, R2CuLi, राइट? R2CuLi को क्या बोलेंगे? लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट। लिथियम, ये सब याद रखने की चीज है, इसको रट्टा मारने की कोई और जरूरत नहीं। लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट है। लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट है, राइट? क्या है? R2CuLi। R2CuLi क्या है? It is a source of R minus, right? Source of R minus का सोर्स है, R माइनस का सोर्स। इसका मैकेनिज्म ऐसे आएगा, CH3Cl लिखेंगे हम दोस्तों। CH3Cl में हम पहले लिथियम डालेंगे, फिर Cu डालेंगे, क्या डालेंगे? तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? CH3 माइनस की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये कट हो जाएगा और CH3 माइनस ऐसे होगा, राइट? और CH3 माइनस क्या है? इट इज अ सोर्स। CH3 माइनस का सोर्स कौन है? R2CuLi। इसमें R क्या है? CH3 है, तो हम लिखेंगे CH3 ये आएगा CuLi, राइट? अगर हमने इस रिएक्शन में CH3CH2 इथाइल क्लोराइड डाल दिया, राइट? तो हमें किसका? इथाइल क्लोराइड डाल दिया, राइट? इसका प्रोडक्ट क्या तैयार होगा? इसका प्रोडक्ट ये तैयार होगा, राइट? CH3 CH2 CH3, मतलब ये इसका नाम क्या है? प्रोपेन है, प्रोपेन। इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। ये यहाँ कट होगा ना भाई, यहाँ जाके ऐड हुई, राइट? और ये प्रोपेन की प्राप्ति है। तो दोस्तों इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा? क्विक रिवाइज करते हैं। इस सेशन में हमने हाइड्रोकार्बन के टाइप सीखे। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में पहले टाइप का जो मतलब कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा कौन सा टाइप था? अल्केन था। अल्केन के जनरल फॉर्मूला सिखाए, उसका डेफिनेशन देख, उसके डेफिनेशन देखने के बाद उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखे। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया वुड्स रिएक्शन, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया फिटिक रिएक्शन, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया वुड्स फिटिक रिएक्शन, और चौथा है ये यहाँ कोरिहाउस सिंथेसिस। तो दोस्तों इस सेशन में यहाँ तक ही रुकते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में एक नई रिएक्शन, एक नई शुरुआत के लिए। धन्यवाद दोस्तों।